स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रीति कंसल आज आत्मीय ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से बच्चों आपको लेसन नंबर 6 हमारा क्लास 6 को लेसन नंबर 6 आप कहोगे मैम क्लास भी 6 है और लेसन भी 6 है। तो बच्चों ये हमारा लेसन नंबर 6 प्रणति हमारा रह गया था। ये पोयम है, आज मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। तो बच्चों ये पोयम हमारी के जो कवि हैं जिसने ये लिखी है वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनका जन्म बिहार के मुंगेर ज़िले में सिमरिया गांव में हुआ था 30 सितंबर को 1908 में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। और 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। और जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। इन्होंने बहुत ही हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारा कविताएं लिखी इन्होंने। और संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी और उर्वशी जो महाकाव्य है इनका, महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रणति, ये इनकी मेन रचनाएं हैं। तो अब जो ये रचनाएं हैं प्रणति, तो अब मैं आपको, अभी तो मैंने ये कवि के बारे में आपको बताया, अब मैं आपको इसके जो कविता है इसके बारे में बताती हूँ। ये कविता हमारे जो देश के वीर जवान हैं उनके बारे में ये कविता लिखी गई है। कवि ने उनके बारे में लिखा है कि जिस काम के प्रतिदान स्वरूप धन या प्रतिष्ठा मिलनी हो, कोई स्वार्थ सिद्ध होना हो, उसे तो हर कोई करने को तैयार हो जाता है। कि इसमें कवि ये कहता है कि जिस कार्य से इसको लोगों को धन प्रतिष्ठा मिलती हो, अपना कोई स्वरूप मिलता हो, कोई पद मिलता हो, उस कार्य या अपना कोई स्वार्थ और कुछ सिद्ध हो रहा हो, कुछ और अपना कुछ स्वार्थ हम उसमें सिद्ध कर रहे हो, ऐसे कार्य के लिए तो कोई भी तैयार हो जाए। ऐसे कार्य करने के लिए तो सब लोग तैयार रहते हैं। लेकिन महान वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और महान तो वे लोग हैं, धन्य तो वे लोग हैं जो निस्वार्थ, जिन्हें देश की से कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। बिना अपने स्वार्थ के वे देश की केवल देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, देश के लिए समर्पित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे देश के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वे निस्वार्थ हैं, वे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और देश से उन्हें उतना प्रेम है कि वे अपने लिए कोई धन प्रतिष्ठा, कोई पद उसको प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि देश की रक्षा करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, उसमें और जो लोग रह रहे हैं, आप, मैं हूँ, आप हो और अन्य लोग हैं जो रह रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए वे लोग देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। यह कविता उन्हीं लोगों को याद दिलाती है। तो जो ये कविता है प्रणति, तो यह उन्हीं लोगों की याद दिला रही है जिन्होंने देश के लिए अपार कष्ट सहे और हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। और उन वीर जवानों के बारे में ये कविता है जिन्होंने अपार कष्ट, यानी कि बहुत कष्ट सहे, अनगिनत उनके जो कारनामे थे या उन्होंने जो कष्ट चाहिए जिसकी कोई गिनती नहीं की सकती, कोई तुलना नहीं की जा सकती, उनके ऐसे कष्ट को सहते हुए और उन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते त्याग दिए। अपने प्राणों की आहुति मीन्स कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने आहुति, जैसा आग में हम आहुति करते हैं, हवन करते हैं, उसमें हम समर्पित करते हैं, तो ठीक वैसे ही उन लोगों ने भी, किन लोगों ने बच्चों? वीर जवानों ने, जो हमारे देश के वीर जवान हैं, सैनिक हैं हमारे, जो उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने वे
अपना देश के लिए बलिदान कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और उन्होंने जरा सा भी ये इसलिए नहीं किया कि उन्हें इससे कोई अवार्ड मिलना था, कोई पद मिलना था, कोई धन मिलना था। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल ये जो किया, केवल निस्वार्थ की भावना से ही किया। तो ये कविता इन्हीं उन वीर जवानों के बारे में ही आगे बताती है कि क्या कहती है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थिया बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो कवि जो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, वे क्या कहते हैं कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन इसमें किया गया है। जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ ने कवि ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की जो भावना है उससे ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया है कि जला अस्थियां बारी बारी, कवि कहता है कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, की कलम उन वीर शहीदों के विजय का गुणगान करो, प्रशंसा के गीत गाओ, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, और जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। और जिन्होंने बिना किसी मूल्य के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर अपने स्वयं को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने बिना किसी अपने स्वार्थ के, बिना किसी धन के, किसी प्रतिष्ठा के, कुछ भी किसी भी मूल्य के लिए के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए पुण्य वेदी पर अपने स्वयं को न्यौछावर कर दिया। अपनी जो उनका गर्दन का मोल है उसके उन्होंने अपना वो मोल देश की रक्षा के लिए और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा के लिए अपनी गर्दन का मोल भी नहीं आंका उन्होंने। और उन्होंने अपनी न्यौछावर, गर्दन का मोल से मतलब यहाँ पे दिया गया कि उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये पैराग्राफ में, क्योंकि थोड़ा टफ है ये, लेकिन मैं एक बार फिर आपको समझाती हूँ, आपको फिर दोबारा से मैं बताती हूँ, तो आई थिंक फिर दोबारा में आपको समझ में आएगा। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, कि कवि क्या कह रहा है कि कलम आज उनकी जय बोलो, उन वीर जवानों की जय बोलो, उन शहीदों की जय बोलो, उनका गुणगान करो, उनकी प्रशंसा करो। किन लोगों की? जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, देश में क्रांति की भावना की जागृत कर दी है, नई चेतना फैलाई है, नई रोशनी फैलाई है। जिन्होंने उन लोगों के लिए आज गुणगान करो। और उन लोगों ने ये जो कार्य किया है बिना किसी मूल्य के किया है। उन्होंने के ये कार्य केवल अपने कर्तव्य और अपने कर्तव्य की पुण्य वेदी पर स्वयं को न्यौछावर कर दिया, स्वयं के प्राणों का बलिदान कर दिया है। कलम आज उनकी जय बोल, तो कलम आज उन वीरों का गुणगान करो। सेकंड स्टैंजा देखिए आप। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इसमें कवि जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में कवि क्या कह रहा है? निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले वीरों का गुणगान किया गया है। इसमें जो हमारे सैनिक है, वीर जवान है हमारे, उन्होंने देश के लिए जो सेवा की है, देश के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनका निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश पर अपना प्राण त्याग दिए हैं, उन वीरों का गुणगान करो। कैसे करो गुणगान? कवि कहता है, कलम उनका विजय गान कर, जो असंख्य छोटे दीपक जलकर बिना तेल बुझ गए। जो छोटे दीपक हैं वो असंख्य, जो छोटे छोटे दीपक हैं जो बिना तेल के
बिना तेल, उसमें बिना कोई तेल नहीं है तब भी वे बुझ गए। उन अगणित वीरों का यशगान करो जो देश की आन पर मर मिटे हैं और जिन्होंने अपने देश के लिए अपना अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। उन वीर जवानों का गुणगान करो जिन्होंने तूफान में एक किनारे जल जल कर, जो तूफान में जब तूफान आता है तो उसमें असंख्य छोटे छोटे जो दिए होते हैं, दीपक जलकर, छोटे छोटे दिए जलकर वो चारों तरफ रोशनी फैलाते हैं। उन अगणित वीरों का गुण, जो वहाँ पे वीर जवान हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, जो हर दिन अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर सीमा पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिससे कि वे वीर जवान वहाँ खड़े होकर हम इतने लोगों की रक्षा के लिए वो वहाँ पर उन आतंकवादियों से लड़ते हैं, उन जो देशद्रोही लोग हैं उनसे लड़ते हैं, जिससे कि हम लोग सब लोग सुरक्षित रह सके, हमें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। और अगर कोई हानि आती है, कोई नुकसान होता है, तो वे जवान सबसे पहले अपने ऊपर लेकर हमें बचा लेते हैं। और वे ये कार्य जो करते हैं वो ये कार्य हंसते हंसते करते हैं और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो कवि कहता है कि हे कलम, आज उनकी ही जय बोल, आज उनके बारे में ही उनका ही गुणगान करना है, उन्हीं की प्रशंसा करनी है, उन्हीं का विजयगान करना है, जिन लोगों ने आज हमारे देश के लिए इतने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। और अपने देश पर हमें आज उन वीर जवानों पर भी गर्व होना चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भी इस भारत के, अगर ऐसा कुछ मौका आता है तो हम भी उन वीर जवानों की तरह ही हम भी आगे बढ़ेंगे और अपनी देश की रक्षा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड स्टैंडा था। अब मैं आपको थर्ड स्टैंडा बताती हूँ। एक मिनट। ये देखिए थर्ड स्टैंजा। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही है लू लपट दिशाएं, जिन्हें सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसमें कवि कहता है कि इसमें कवि इस पैराग्राफ में कवि ने वीरों के सिंहनाद से जब दुश्मन भयभीत हो जाते हैं उसके बारे में वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है कि उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर, जैसे कि पहले ग्राफ में कि असंख्य छोटे छोटे दीपक जो जल जाते हैं बिना तेल के, वैसे ही उन अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर जो तेज अग्नि प्रज्वलित की है, जो वे असंख्य छोटे छोटे सैनिक थे, असंख्य छोटे छोटे दीपक जलकर एक तेज लाल रंग की अग्नि जो प्रज्वलित की है, उनकी गरम लपेटे लू लपट दिशाओं से कि गरम लपेटे दिशाओं में उठ रही हैं। जो वहाँ पे जो अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर अपना पे जो वहाँ असंख्य सैनिकों ने अपना लहूलान बहा है, तो उनके लहू से, उनके खून से इतनी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उनकी उससे चारों ओर गरम लपेटे जैसा की दिशाओं में उठ रही हैं। उन वीरों की सिंह गर्जना से पृथ्वी भयभीत होकर अब हिल रही है। धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो धरती आज उन वीरों की सिंह गर्जना से पृथ्वी भी भयभीत हो गई है। उन्होंने उनके अंदर इतनी गर्जना थी, उन्होंने सिंह की तरह गर्जना की। जैसे एक सिंह जब चिंगाड़ता है, जब बोलता है तो चारों तरफ हाहाकार होते, तो उन वीरों ने भी उन दुश्मनों का सामना करने के लिए ऐसी ही गर्जना की है। तो इतनी तेज उनकी आवाज़ थी, उस आवाज़ में इतनी तेजी से वो गरजाए कि पृथ्वी भी हिल गई, पृथ्वी भी भयभीत हो गई है कि और वो उस भय से वो पृथ्वी हिल गई है।
कि आज मेरी इस धरती पर आज ऐसे कौन कौन जवान आए हैं, ऐसा क्या हुआ है कि जिससे वीर जवान इतनी गर्जना कर रहे हैं। कलम आज उनकी जय बोल। तो कवि कहता है कि आज हमें उनकी जय बोलनी चाहिए जो वीरों के सिंहनाद के वीरों के सिंहनाद से भयभीत होकर उन अमीर शहीदों ने हमें उनका गुणगान करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जो लोग हमारे देश के लिए न्योछावर हो गए, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। नेक्स्ट स्टेंजा है, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इसमें कवि क्या कहता है कि अंधा चकाचौंध से यहाँ पे जो अर्थ दिया गया है इतिहास में कि अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बचा। वे उन लोगों को बुला रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि जो अंधा चकाचौंध की जो प्रकाश जो ख्याति से और जो प्रसिद्धि से इतने चकाचौंध हो गई कि उन्हें उन वीरों का जो त्याग था, उन वीरों का जो बलिदान था, उनके बारे में नहीं पता है। वे उस इतिहास को जो उन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, असत्य के ज्ञान के चकाचौंध में इतिहास डूबा जा रहा है और वे वीर पुरुषों के बारे में अधिक सत्य नहीं जानते, उनकी महिमा के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है। तो इतिहास बिल्कुल अंधा हो चुका है। हम लोग यहाँ पे जो वीर जवान हैं उनके बारे में नहीं जानते कि वे कैसे अपने घर परिवार और अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने माँ बाप सबको छोड़कर वो हमारी देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। हम उस इतिहास को नहीं जानते हैं, हमें वो पूरा सत्य नहीं पता है, हमें वो पूरा सत्य पता होना, वो पूरा सत्य हमें नहीं मालूम है, बल्कि हम उस चकाचौंध में, उस प्रकाश में कि हाँ हमारे देश में ये अच्छा हो रहा है, हमारे देश में ये चाहिए, हमें वो हम उस चकाचौंध में, उस ख्याति में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें अपने वीरों का बलिदान भी कहीं नहीं दिखाई देता। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, और जो साक्षी हैं, गवाह हैं उनकी महिमा के, कौन गवाह है? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। जो सूर्य है, चंद्रमा है, भूगोल है, खगोल है, पूरा दुनिया उनकी गवाह है। किनकी गवाह है? उन वीर जवानों के जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश की रक्षा के लिए। उनके लिए पूरा सूर्य चंद्र खगोल भूगोल सब गवाह हैं और उनकी महिमा का गुणगान के लिए कि कैसे उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, कितनी उनकी तकलीफ़ें आए। आप देखते हो बच्चों, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में देखिए या लद्दाख में देखिए, जहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है, हम वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन वे लोग एक दिन की भी बिना छुट्टी करे वे वहाँ पर रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? कि जिससे कि बाकी लोग सुरक्षित रहें और हम लोग अपने घर में सुरक्षित से रहें और अपने परिवार के साथ रहें। वे लोग अपने परिवार से दूर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम लोग जब दिवाली अपने घर में मनाते हैं, वे देश की रक्षा करते हैं कि कोई हमारे देश में कोई आतंकवादी आकर हमारे देश का माहौल ख़राब ना कर दे। कोई हमारे देश में आके हम जो फेस्टिवल्स मना रहे हैं, जो हम शादियां कर रहे हैं, जो फंक्शंस कर रहे हैं, वो सब उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि वो चारों ओर हमारे बॉर्डर्स पर हमारे देश की रक्षा करते रहते हैं। 24 घंटे वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तभी हम आराम से अपने घर में दिवाली, होली, दशहरा, हम ये सब त्यौहार मना पाते हैं। ताकि और वे लोग ये त्यौहार नहीं मना पाते क्योंकि वे अपने निस्वार्थ की भावना से कि उनके मन में ये भावना है कि हमें अपनी देश की रक्षा करनी है, हमें मातृभूमि की रक्षा करनी है और हमें अपने देश को बचाना है। ऐसे वीर जवान हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।
तो हमें उनका हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी आप कोई ऐसी, अगर हम किसी के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, कि हम कोई उनको कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम फिर हम उनके लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हम उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना करें। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस कविता में बच्चों यही बताया गया है कि जो हमारे वीर जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारी सेना के सैनिक हैं, कैसे वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए अपने देश की रक्षा करते हैं, और साथ में वो हमारी भी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो जब देश की रक्षा होती है तो उसमें हम लोग भी होते हैं, और हम तभी सुरक्षित हैं जब वे लोग हमारे बॉर्डर्स पर दिन रात एक करके वहाँ पर वो पहरा देते रहते हैं, और जो आतंकवादी हैं, जो वहाँ के हमारे दो दुश्मन हैं, उनसे वो लड़ते रहते हैं उनसे, और उन्हें वो मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। अभी आपने सुना भी होगा, थोड़े दिन पहले, काफ़ी टाइम हो गया, जब पुलवामा का जो अटैक हुआ था वो आपको याद होगा। वहाँ पे उन्होंने कितनी बेरहमी से, आतंकवादियों ने कितने मासूम, कहना चाहिए जो जिनका कोई फॉल्ट भी नहीं था, उतने कितने लोगों को मार दिया था। तो ऐसा ही बहुत बार होता है, अलग जगह पे होता रहता है। कोई कहीं की सीमा पे होता है, कहीं की कोई से बॉर्डर पे होता है, कहीं किधर होता है, कहीं किधर, तो ऐसा होता रहता है। तो लेकिन हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनकी वैल्यू समझनी चाहिए कि कैसे वे लोग कितनी परेशानियों को, कितने कष्टों को, उन्हें कितनी परेशानी होती है। उनका भी मन करता होगा कि हम दिवाली, होली, फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ बनाएं, लेकिन वो नहीं मना पाते। वे केवल फेस्टिवल, खून की होली खेलते हैं, और वे जो दिए हैं, वो असंख्य जो दिए यहाँ पर बताए गए हैं कि जल जल कर बुझ गए हैं, जो छोटे छोटे असंख्य दिए वो जल कर बुझ गए हैं, छोटे छोटे जो जवान थे वो सब मर गए हैं। तो उसके बारे में बताया। तो बच्चों, ये आज कविता मैंने आज आपको पढ़ाई है, और इससे हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि हमें अपने जो वीर जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और हमें भी कभी अगर ऐसा मौका मिले देश की सेवा करने के लिए, तो हमें भी हमेशा रेडी रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों मैंने आपको ये कविता पढ़ाई है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आंसर्स शेयर करूँगी, और जो इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो मैं आपको कराऊँगी। ठीक है बच्चों, और सेकंड थिंग, इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी, और आई थिंक लेसन नंबर, एक मिनट, लेसन नंबर 9 के भी आपके शायद क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो उसके भी अगर होंगे तो मैं आपको उसके भी आंसर शेयर करूँगी। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।